हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आपको मालूम है कि आप पेपर आपका डिक्लेयर हो गया है, 5 मई को होगा। तो अपन नीट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़े बहुत हिंदी में, थोड़े बहुत इंग्लिश में। तो ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए है। तो यहाँ से अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और इसकी पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड करते हैं। तो पीडीएफ फाइल मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कहाँ पर आपको मिलेगी। तो चलिए अपन यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, सेलेक्ट द मिसमैच। अपन को गलत कथन का चयन करना है जो असुमेलित है, ठीक है ना। तो कौन सा है? केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। कोश का सिद्धांत मैथियन ने, स्लाइडन स्वान ने, ये भी सही है। मीजोजोम जॉर्ज पेलाडे, ये गलत हो गया, ठीक है ना। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला। कोश का झिल्ली सिंगर और निकोलसन, ये भी सही है, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा है अपना? तीसरा वाला। आगे चलिए, आप चाहे तो इंग्लिश में पढ़ सकते हो, चाहे तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। मैं हिंदी वाला हूँ तो हिंदी में आपको पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे अब यहाँ पर लिखा है, निम्न कथनों को पढ़िए तथा कोश का सिद्धांत के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। कोश का सिद्धांत के संदर्भ में अपन को सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। चलिए अपन पढ़ते हैं। सभी जीव कोशिकाओं तथा कोशिकाओं के उत्पादों से मिलकर बने होते हैं, सही हो गया। विषाणु कोश का सिद्धांत की अब बात है, क्योंकि ये कोशिकीय कण होते हैं, कोशिकीय कण नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया। सभी कोशिकाएं पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, सही है। एक जीव की गतिविधि उसकी संगठन कोशिका में होने वाली क्रियाशीलता तथा पारस्परिक क्रियाओं के कुल योग का परिणाम होता है, ये भी सही है। तो अपन को यहाँ पर कौन सा कथन बताना है? बी के अतिरिक्त सभी सही हैं, यानी कि बी सही नहीं है, इसके अतिरिक्त सभी सही हैं। तो 1 नंबर वाला ऑप्शन है आपका, ये सही हो जाएगा, ओके। और जो ये वाला भी सही है, रुडोल्फ बिर्चे ने कोश का सिद्धांत को अंतिम रूप दिया था, ठीक है ना। ये भी अपन याद रखेंगे। क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। अब एक कथन क्या दिखा? राइबोसोम सभी कोशिकाओं में मिलने वाले झिल्ली रहित कोशिकांग है, ये बिल्कुल सही है। कोशिका द्रव कोशिकीय क्रियाशीलताओं का मुख्य कार्य क्षेत्र है, ठीक है ना। क्या है? मुख्य कार्य क्षेत्र है। तो दोनों कथन अपने यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा एक कोशिका आवरण का भाग नहीं है? कौन सा कोशिका आवरण का भाग नहीं है? कसाप, फ्लैजेला जिस ओपन बोलते हैं, वो कोशिका आवरण का भाग नहीं है, ओके। आगे चलिए, गलत कथन का चयन कीजिए। शतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी पृथक्कृत एकल कोशिका है, ठीक है ना, ये तो सभी जानते हैं। राइबोसोम कोशिकांग के अंदर उपस्थित कोशिकांग है, ये भी सही है। कोशिकाओं का आकार उनके कार्य के अनुसार परिवर्तित हो सकता है, सही बात है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ सुस्पष्ट केंद्रक में उपस्थित होता है, ये गलत है, ठीक है ना। तो अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 वाला, क्योंकि अपन को गलत ही बताना है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका सही होगा, ओके। आगे चलिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। इसमें अपन को क्या करना है? सही जोड़ी मिलानी है। सही जोड़ी प्रारूपिक जीवाणु, प्रारूपिक जीवाणु की कितना माप अपन को क्या बताना है? आकार बताना है। इसका आकार कितना होता है? 1 से 2 म्यूएम, है ना, माइक्रोमीटर। विषाणु, विषाणु का कितना होता है? 0.02 से 0.2, ठीक है ना। इसका ये हो जाएगा, इसका ये 2 मिल गए, ठीक है ना। इसमें और कहीं पर ऐसा दिख रहा है तो अपन सेकंड नंबर को सही कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि पीपीएल को तो याद होगा 0.3 और प्रारूपिक कोश का 10 से 20, ये अपन को याद ही होता है, ओके। ये तो सभी को याद होगा। आगे चलिए, अब देखिए ग्राम रंजकहीनता, अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया तो ड्यूरिंग द ग्राम स्टेनिंग टेक्निक विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इनिशिएट स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया? किसका प्रयोग किया जाता है? क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन का, ठीक है ना, क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन का प्रयोग किया जाता है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, मीजोजोम के कार्यों के संदर्भ में एक विषम विकल्प का चयन अपन को करना है। तो मीजोजोम के कार्यों के संदर्भ में अपन को विषम यानी कि गलत कथन का चयन करना है। श्वसन एवं श्रवण प्रक्रियाओं में सहायक, सही है। कोशिका भित्ति निर्माण में सहायक, सही है। अंतविष्ट काय के निर्माण में सहायता करते हैं, ये गलत हो गया। डीएनए प्रतिकृति में सहायक, ये सही है। तो अपन को विषम का चयन करना है। विषम कौन सा? 3। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? अपना राइट आंसर होगा, ठीक है ना। आगे चलिए, निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कसाब के लिए गलत है परंतु यूकैरियोटिक कसाब के लिए सत्य है? कौन सा सत्य है? 11 सूत्रीय होता है, इज 11 स्टैंडर्ड, ठीक है ना, ओके। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके
पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जो नीट की तैयारी कर रहा है। ओके, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, ठीक है ना, फिमरी, गैस रिक्तिकाएं, यहाँ पर ए वाला अलग दिया है, बी वाला अलग दिया गया, तो अपन को ए वाला देखना है। क्या, कौन सा वाला देखना, ए वाला। प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित वर्णक युक्त झिल्ली में विस्तार क्रोमेटोफोर, क्या होते हैं, क्रोमेटोफोर, ठीक है ना। कोशिका में अंतविष्ट काय के रूप में संचित होता है। ओके, कोशिका द्रव में अंतविष्ट काय के रूप में संग्रहित होता है। ये हो गया। तीसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलिए, अब ये बताना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय है, क्या है, देखिए, प्लाज्मिड प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है। तो क्या हो गया, 4 नंबर अपना सही आंसर हो गया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। मानव में इरिथ्रोसाइट कोशिका में 50% प्रोटीन, ये गलत हो गया। 52% प्रोटीन होती है, ये तो गलत हो गया। झिल्ली में आकार व घनत्व के आधार पर समाकलन परिधीय 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, नहीं, आकार और घनत्व के आकार पर नहीं, एज ऑफ एक्सट्रैक्शन निकालने के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। लिपिड की अतल प्रकृति संपूर्ण द्विपरत में प्रोटीन की पार्श्व गति को सामर्थ्य बनाती है, तो ए वाला इसमें क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है ना, अब अपन को सही ऑप्शन मिल गया, इसको भी पढ़ लेते हैं। झिल्ली अधिकांश आयनों व विलयनों के लिए पारगम्यता दर्शाती है, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका सही। आगे चलिए, निम्न में से कौन सी संरचना जंतु कोशिका में उपस्थित होती है परंतु पादप कोशिका में अनुपस्थित होती है, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम, जिसको अपन हिंदी में तारक काय कहते हैं। क्या कहते हैं, तारक काय। आगे चलिए, सक्रिय परिवहन के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। सक्रिय परिवहन के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। इसमें झिल्ली के आर पार पदार्थों की शिखरोपरि गति होती है, सही। इसमें विलय कण सांता प्रवणता की विरुद्ध गति कहते हैं, सही। यह प्रक्रिया ऊर्जा पर निर्भर होती है, सही। सक्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अपन ने यही वाला ऑप्शन देखा, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन अपना चौथा गलत है, यानी कि यही ऑप्शन अपन को टिक करना है। आगे चलिए, यूकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में क्या बताना है, अपन को गलत कथन बताना है। इसमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं, ये अपन को बताना है कि गलत कौन सा, ठीक है ना, पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं में समानता रस रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, इनमें 80 राइबोसोम होते हैं। जीवदेव झिल्ली सममिति प्रकृति की होती है, एक गलत हो गया, एक गलत है, यानी कि यही ऑप्शन अपना सही है। ओके, आगे चलें। शैवाल में कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती, तो शैवाल में कोशिका भित्ति सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैग्नीज एंड कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती है, ये अपन को डायरेक्टली याद करना होगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है ना। लवक के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन कीजिए। क्या करना है अपन को, गलत विकल्प का चयन करना। कौन सा गलत है, पादपों में सबसे बड़े कोशिकांग अंगक होते हैं, सही है। पादपों विशिष्ट रंग प्रदान करते हैं, भी सही है। केवल कैरोटीनॉइड युक्त वर्णक प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, ये गलत हो गया, ठीक है ना। ल्यूकोप्लास्ट संग्रह के लिए रंगहीन रबक है, ये भी सही है। तो आंसर कौन सा होगा, गलत बताना है अपन को, तो तीसरा वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यही गलत है। गोल्गी उपकरण से संबंधित होता है क्या, अनुवादन के बाद होने वाले प्रोटीन स्थानांतरण में, तो ये वाला अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में होते हैं एंजाइम भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन वाहक भी होते हैं, तो 1 और 2 दोनों सही हो गया। क्या हो गया, दोनों सही हो गया। लाइसोसोम में होता है, लाइसोसोम में क्या होता है, अम्लीय पीएच पर हाइड्रोलेज एंजाइम सक्रिय होता है, कैसा होता है, सक्रिय होता है। ओके, आत्मघात की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। आत्मघात की थैली तो अपन ने रटा होगा अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। ओके, आगे चलिए, अब मैच द करेक्ट आंसर आपका आ गया है। मैच द करेक्ट आंसर बताना है अपन को। हरित लवक, हरित लवक किससे संबंधित है, क्लोरोप्लास्ट से। ए का 3 हो गया, बी में देखिए पहली ऑप्शन में केवल 3 दिया गया है और किसी भी ऑप्शन में 3 नहीं दिया गया है, तो ए वाला ऑप्शन है जो जिसमें 3 दिया गया है वही आपका सही हो जाएगा। इसमें 4 5 दिया गया है, और भी अपन मिला लेंगे जिससे अपन को डाउट ना हो, कंसे कंफर्म हो जाए, ठीक है ना। जैसे क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट कहाँ होता है, बसा में विलय वर्णक, तो इसका ये मिल गया। तेल, तो अब देखिए चौथा भी आपका हो गया। तो अपन वैसे तो एक ऑप्शन से मिल गया, फिर भी अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं ताकि अपना गलत ना जाए। आगे चलिए, अंतःझिल्ली तंत्र में सम्मिलित होता है। अंतःझिल्ली तंत्र में जैसे कि कौन कौन नहीं होता है, ये अपन को याद रखना। जैसे स्पेरोसोम नहीं होता है, ठीक है ना, पराक्सिसोम नहीं होता है, ये अपन चीज़ याद करेंगे तो प्लास्टिड नहीं,
नहीं होते हैं, तो ये अपन को पता चल जाएगा। तो अब ऑप्शन कौन सा अपने पास बचा? केवल फर्स्ट बचा है, अंतःद्रवी जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम तथा रिक्तिकाएं। अपन ये याद रख लेंगे कि अंतःझिल्लिका तंत्र यानी कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन नहीं होता है, ये अपन अलग कर देंगे, बाकी अपना आंसर तो मिल ही जाएगा। आगे चलिए, निम्न में से कितने सामान्य माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक दोनों से संबंधित है? किस्ट्री, देखो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों में पाई जाती है। 17 राइबोसोम, प्रकाश हार्वेस्टिंग वर्णक या द्विबंधक अंग। तो देखिए ये जो है ये 70 द्विझिल्ली बंध दोनों में पाए जाते हैं, प्लास्टिड, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाए जाते हैं। और इसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है? प्रकाश हार्वेस्टिंग वर्णक पाया जाता है अपना किसमें? हरित लवक में, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, ठीक है ना। और वृत्ताकार डीएनए भी पाया जाता है और किसी में रिबन आकार का डीएनए पाया जाता है, अलग अलग आकार के होते हैं। तो कौन से कितने ऑप्शन सही हो गए? किस्टी केवल उसमें, किस्टी दोनों में पाई जाती, माइट्रो ये वाला हो गया एक, और एक ए हो गया और एक ए हो गया, तो 3 हो गए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा सही? 3, ठीक है ना, 3 वाला आंसर अपना सही हो जाएगा। आगे चलिए, कोशिका भित्ति एक निर्जीव सख्त संरचना है जो पादप कोशिका की जीवद्रव झिल्ली के चारों ओर घेरती है। कभी कोशिका भित्ति एन एसिटाइलग्लूकोसामीन इकाइयों के बहुलक से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे अपने, क्या हो जाएंगे? दोनों सही हैं। आक्सीकारी फास्फोरीकरण किसके द्वारा होता है? ये तो रटा होगा अपन को, किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं को क्या कार्य होता है? ठीक है ना, क्या कार्य होता है? कोशिका द्रव की तुलना में आयनों की महत्वपूर्ण रूप में अधिक सांद्रता होती है। अब ने इसमें से कौन बताना अपन को? सत्य बताना है। जो 17 राइबोसोम होते हैं उसमें 30 और 50 होते हैं, ठीक है ना। और जो 80s होते हैं उसमें 40 और 60 होते हैं। ये 2 उप इकाइयां दी गई हैं। तो ऐसा किस में दिया गया है? तो देखिए पहले में दिया गया 17, 30 और 50, तो पहला सही हो गया। इसके बाद यहाँ 40 और 60 ये गलत हो गया। 80 में होना चाहिए, यहाँ 60 होता तो ये सही हो जाता, तो ये गलत है। तो पहले ही वाला अपना क्या है? केवल पहला वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे चलिए, गोल्जी काय समानता अवलोकित होते हैं, किससे अवलोकित होते हैं? केंद्रक के समीप कई चपटे डिस्क आकारी कोषों के द्वारा, ठीक है ना। कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का अपन को चयन करना। पादप कोशिकाओं की प्राथमिक कोशिका भित्ति वृद्धि करने में असमर्थ होती है, तो ये गलत हो गया। प्रोटीन संश्लेषण तथा श्रवण में सक्रिय रूप से सम्मिलित कोशिकाओं में आरईआर बहुतायत होते हैं, सही है। एशिया लिपिड संश्लेषण के लिए मुख्य स्थल एशिया यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। आरईआर के द्वारा संश्लेषित प्रोटीन गोल्जी उपकरण में रूपांतरित होता है, भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी, सी, डी। तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? सही हो जाएगा। आगे चलिए, निम्न में से कौन सा एक गोल्जी उपकरण का कार्य है? गोल्जी उपकरण का कार्य अपन को बताना कौन सा है? सब पदार्थों जैसे गोल्गी प्रोटीन ग्लाइकोलिपिड के संवेष्टन के लिए उत्तरदायी होता है। ओके, आगे चलिए, राइबोसोम के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। गलत कथन कौन सा दिया गया है? ये लिपिड संश्लेषण में सहायक होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है ना। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं राइबोसोम। किस में होते हैं? प्रोटीन, 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 याद कर लेना अपन को, ठीक है ना। प्रोकैरियोट में लवक डीएनए है, कैसा डीएनए है? लवक हिस्टोन प्रोटीन से संबंध दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आज अपन ने 33 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आज मैं आपके लिए इनकी आंसर शीट भी लेकर आया हूँ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी पीडीएफ को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो मैंने बताया है आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी? मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी पीडीएफ, जिसका नाम है जीत फॉर यू। टेलीग्राम पे जाकर आप सर्च करेंगे जीत फॉर यू, तो वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। आपको अगर नहीं मिलती है, ऊपर नीचे चली गई है, तो आप कमेंट कर देना या मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो अब क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।